गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई हो रही है ना? टेस्ट वगैरह भी अच्छे से देना है, पढ़ाई भी करनी है क्योंकि सेमेस्टर की तैयारी सभी को करनी है। ओके, तो आज हम लोग न्यू लेसन करने वाले हैं। ये लेसन भी एक्चुअली एक तरह की स्टोरी है जो बहुत ही सुंदर और ख़ूबसूरत है। इससे भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। तो हमें ध्यान से ये स्टोरी पढ़नी है। ये स्टोरी का नाम क्या है? जहाँ चाह वहाँ राह। कहने का मतलब जहाँ चाह होती है करने की कुछ, वहाँ राह अपने आप, वहाँ रास्ता अपने आप बनते जाता है। पर उसके लिए हमें हिम्मत हौसला हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे वो मुश्किल काम हो या कठिन काम न हो, मुश्किल हो या मुश्किल न हो, पर हमें अगर हमारे मन में चाह है वो करने की, तो उस राह को कोई नहीं रोक सकता, वो रास्ता बनेगा ही। तो बच्चों, इसके राइटर है अनुराधा मोहिनी। कवित्री सॉरी, इनकी जो लेखिका है वो है अनुराधा मोहिनी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र की हैं ये। परिचय: अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है, यानी ट्रांसलेशन के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान अपना दिया है, तथा आपने अनुवाद विविध परिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। यानी हमारे अंदर के हिम्मत हौसले के साथ अगर हम कार्य करें, क्रिया करें, तो असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं, ये प्रेरणा मिलती है। इस कहानी का मुख्य भाव बच्चों यही है कि कुदरत भी उन्हीं लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते खोलती है जो अपने जीवन में बिना डरे मुसीबतों का सामना करते हैं तथा अपने लक्ष्य प्राप्त के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कार्य छोटा हो या बड़ा, मनुष्य की हिम्मत व हौसलों के सामने वो अत्यंत कमज़ोर साबित होता है। अगर हमारा हिम्मत हौसला मजबूत है तो कितना भी मुश्किल काम हो वो कमज़ोर हो जाएगा हमारे सामने। जब सभी मेहनत व हिम्मतवान लोग मिलकर किसी कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं, तब निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और कार्य में सफलता अर्जित करते हैं। तो चलो देखते हैं ये लेसन में ऐसा क्या है। तो बच्चों, लेसन के स्टार्टिंग में दिया है, देखो यहाँ पे एरो करके बॉक्स में बताओ तो सही। देखो वो लड़की बोल रही है, स्वयं किए हुए कार्य, यानी तुमने कुछ ऐसे काम किए हैं किस किस फील्ड में? घर में, विद्यालय में, परिवेश यानी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें, और त्यौहार पे। अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है जो इस स्टोरी से रिलेटेड या कुछ मतलब अच्छा काम, किसी के हेल्प या सहायता या कुछ अलग, तो वो आपको अपने ओन से बताना है, ये आपको करना है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या करना है इसमें। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। सब लोग टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे, फिंगर्स रख के। मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ उसके आगे आगे पढ़ना है, आप लोगों को भी चलना है मेरे साथ। ये संवा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। पाठशाला का नाम क्या है? ये संवा गांव, सॉरी पाठशाला का नाम नहीं, ये गांव का नाम है। ये संवा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। वही नाला गुरुजी। नाला यानी कि एक गांव था जो आने के लिए उन्हें पार करना पड़ता था, पर जब वर्षा बहुत होती थी तो वो भर जाता था। लोग पार, देखो पिक में दिख रहा है ना, बच्चे लोग खड़े, बीच में एक नाला है। तो वर्षा बहुत हो रही थी और उस दिन बच्चे बहुत कम आए थे। उपस्थित यानी प्रेजेंट रहना, अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहना।
तो बहुत कम बच्चे आए थे। तो शिक्षक ने यही पूछा क्यों इतने बच्चे कम हैं, तो सारे बच्चों ने एक ही आवाज़ में क्या कहा कि वही नाला गुरुजी। ये संबा गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। क्या था बच्चों की हमेशा उनका गांव एक तरफ था, वो रहते एक तरफ थे और दूसरी तरफ खेत और पाठशाला थी, पर वर्षा के टाइम पे हमेशा 4 से 5 फुट पानी भर जाता था। अब बच्चों की हाइट ही कितनी होती है, तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे खेती के लिए जाते थे वो तो गाय वगैरह लेके उनके साथ पार हो जाते थे, लेकिन बच्चे बैग लेके कैसे यूनिफॉर्म के साथ पार होंगे, वो नहीं हो सकते थे, संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, यानी उनकी प्रेजेंट जो रहते थे उन पर असर पड़ता था जब भी भारी वर्षा होती थी। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। कितने बार ऐसा होता था, एक एक हफ्ता पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बच्चे जा नहीं पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संवा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। यही गीत यानी यही रोना लोगों का, पानी भर गया नहीं जा सकते। सर को कारण भी क्या है, सर को पता है पानी भर गया कैसे आएंगे बच्चे। पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे पर क्या करते, मार्ग असंभव था। क्या होता बच्चों, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे जब हफ्ते हफ्ते भर वो स्कूल नहीं जाएंगे, उनकी पढ़ाई नहीं होगी, तो वो क्या होंगे, जो अच्छे मार्क्स लाते थे वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे, वो और पीछे होते जा रहे थे। अब ये बहुत बड़ी परेशानी थी। अब क्या किया जाए, मार्ग यानी कि रास्ता भी असंभव है, कुछ सूझ नहीं रहा था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। देखो, असंभव अ को अगर हटा दे तो क्या बनता है, संभव। तो मूल शब्द क्या है, संभव। तो असंभव में मूल शब्द क्या है, संभव, यानी हम वो काम कर सकते हैं। यदि संभवता एक दिन एकाएक काम कर गई, एक दिन एक काम कर गई, हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये शंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद वर्षा थोड़ी रुकने के पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतर पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो, भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। तो दूसरे ने क्या कहा, अब देखो बच्चों क्या हुआ, एक दिन बहुत भारी वर्षा हुई और कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया, और दोपहर आफ्टरनून के टाइम पर वर्षा कम हुई तो सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे देखो बैठे हैं ना, पेज नंबर 19 पर ऐसे सब इकट्ठा हुए बातें करने लगे। तो उधर से एक आया, उसने क्या कहा, बरगद के पेड़ के नीचे भूत होता है, क्यों यहाँ बैठे हो। तो उसने क्या कहा, दूसरे ने, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये कोरी कल्पना बकवास है, यानी कि ये हमारा इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है, सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत यानी मन में बना के लोग जो मन में आता है बोलते हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा, तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई के नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। आशीष ने सबको क्वेश्चन किया, क्या हम ऐसे ही हमेशा हर साल ऐसे ही फेस करेंगे बरसात को? क्या कुछ कर नहीं सकते हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। मतलब उसने कहा, मतलब कहने का मतलब कोशिश ही, सॉरी बच्चों नेक्स्ट पेज पर है हम लोगों के।
इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मतलब उन लोगों ने क्या किया, मजाक उड़ाया आशीष के ये गंभीर स्वर का कि क्या कर सकते हैं हम लोग, हैं हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा ये स्वर दामिनी का था। किसका था? दामिनी का। हर समस्या का निदान संभव है। निदान यानी हर समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है, यानी जो एनवायरनमेंट है उसने हमें बुद्धि दी है, हम सोच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। यानी एक विश्वास होता है ना कि हाँ हम जा सकते हैं, तो सब उसकी तरफ देखने लगे। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? पुल होता है ना जाने के लिए। तो सबने कहा क्या पुल? मित्र के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। मतलब सब लोग शॉक्ड होके, पुल मतलब एकदम शॉकिंग था। तो आशीष ने इसका उत्तर आत्मविश्वास के साथ दिया कि हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी इंटरनेट। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। देखो कितनी बड़ी बात उस बच्चे ने कही। साइंस पढ़ने का यूज़ कर रहा है वो यहाँ पर। उसने क्या दिमाग लगाया, हम पुल बना सकते हैं। और पुल की जानकारी तो बुक्स में भी दी है, और जो ज़्यादा जानकारी दी होगी तो अंतर्जाल यानी इंटरनेट से ले लेंगे। और ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही नाला है देखो, तो हमें 10 फीट की बनानी पड़ेगी। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संबा गाँव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। मतलब पूरे गांव में फैल गया कि हाँ ये कर सकते, बच्चे ऐसा सोच रहे हैं। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट होता है ना बच्चों। प्रोजेक्ट हम कोई बनाते हैं तो उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा, क्यों लगेगा, कब तक होगा। ये सामग्री की सूची बनाई, यानी कितना खर्चा होगा पहले वो भी तो देखेंगे ना सबके पास है कि नहीं। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। अब सब लोग, जब बच्चों हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं ना तो सारी दुनिया साथ देती है। तो जब उन्होंने अच्छा करने की सोची तो पाठशाला के शिक्षक भी उनका साथ देने आए। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। आवश्यक राशि यानी पैसा जमा हो चुका था, जितना चाहिए था बनाने के लिए। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। बुजुर्गों का अनुभव यानी जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनका अनुभव, एक्सपीरियंस, युवाओं की शक्ति, जवानों की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह मिलकर सब एक काम में जुट गए कि हाँ अब हम पुल बना के रहेंगे। ये समस्या जो इतने साल से हम फेस कर रहे हैं इसे अब हम खत्म करेंगे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था, यानी काम होने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठा किए गए, ईंटें आई, बंजर ज़मीन में मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। रेत किसने उपलब्ध करा दी? छगन बाबा करके थे गांव में, उन्होंने रेती उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। पूरे गांव मिलकर करने, खुद से बनाने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति, यानी हर दिन एक सपना पूरा होता है ना, वैसे। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे बच्चों। हर दिन एक स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। देखो पुल बनाने लगे थे ना वो लोग, हर दिन मतलब अब सपना देखने लगे, कब ये बनेगा, कब ये बनेगा, कब बनेगा, तो खुश होने लगे। अतत आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षा की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिन में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पूरा पुल बनकर तैयार हो चुका था। सिर्फ कितने दिन लगे थे बच्चों? सिर्फ 15 दिन में
गांव के लोगों ने मिलकर ये पुल की समस्या जो इतने साल से वो फेस कर रहे थे, कभी किसी ने सोचा नहीं था, वो उन्होंने कर दिखाया। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि थी, यानी एक ऐसा जो न चाहने कभी सोचा नहीं था और वो हो गया था। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। इससे उन्होंने और क्या सीखा? एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मिलकर काम करेंगे, संगठित होंगे। श्रमदान यानी मिलकर अगर श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, यानी ये पुल भी था, वो भी इनके हौसले को मतलब दाद दे रहा था कि क्या मतलब मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। कहने का मतलब क्या बच्चों? इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। इच्छा होगी, मन में हौसला होगा तो रास्ता अपने आप मिलता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृंदावन बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। अनुवाद संजय भारद्वाज। अनुवाद किसने किया? संजय भारद्वाज ने। तो इस प्रकार से बच्चों ये लेसन ख़त्म हुआ। देखो इस लेसन में हमने क्या सीखा बच्चों? यही कि अगर हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। समायोजन या कार्य में सभी लोग अपना योगदान देते हैं। समाज के लिए मिलकर कार्य करने की लगन व मन के विश्वास से ही मनुष्य अपने लक्ष्य की चोटी तक पहुंचता है। कठिनाई भी उसी के सामने अपना मस्तक झुकाती है, यानी कठिनाई उसके सामने अपना सर झुकाती है, जो कठिनाइयों को रौंद कर यानी कुचल कर अपने जीवन को रूप को पथ को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों इस पेज के ऊपर दिया है वाचन जगत से। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित बच्चों के बहादुरी के प्रसंग पढ़ो और पसंदीदा किसी एक का वर्णन करो। यानी गणतंत्र दिवस कौन सा दिवस? 26 जनवरी जो हम मनाते हैं ना, उसमें किसी बच्चों के बहादुरी अगर कोई ऐसा कुछ काम किया है उसके बहादुरी के किस्से पढ़ो और जो पसंद आए उस पर उसका वर्णन करो। देखो वहाँ पे नीचे .com दिया है, वो indian.government.in, इस पे जाएंगे तो हमें मिलेगा वो। देखो नीचे बच्चों शब्द वाटिका दी है और आप लोगों को एक्चुअली है ना पेज नंबर 19 पर दिया है ऊपर विचार मंथन। श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष महान। यानी श्रद्धा अगर हमारा विश्वास है और साइंस कर रहे हैं हम, तो ये दोनों मिलकर जीवन के ये दो पक्ष बहुत ही महान है। इस पे एक्चुअली एक ऐसे राइटिंग लिखना है जो मैं बाद में आप लोगों को कराऊंगी। तो शब्द वाटिका देखेंगे। नए शब्द लांघना, पार करना, हल यानी निराकरण, असर यानी परिणाम, भापना यानी अंदाज लगाना, बकवास व्यर्थ की बातें, हौसला यानी हिम्मत, निदान यानी समाधान, राशि यानी धन, माहौल यानी वातावरण, प्रचुर यानी अधिक। कहावत क्या है? जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो ये आप लोगों को करना है। इधर देखो खोजबीन दिया है, भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। विभाग, पद, पोशाक और कार्य। भारतीय सेना जो हमारे फोर्सेस है ना, भारत के आर्मी वाले, नेवी वाले, इनके बारे में जानकारी ढूंढना है और लिखना है। उनका विभाग कौन सा है, पद कौन सा होता है, तो कौन सा पोशाक पहनते हैं और क्या कार्य करते हैं, उनके पोस्ट, कार्य, उनके पहनावे। तो बच्चों इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं हम लोग, और बाकी ग्रामर सेक्शन और जो आप लोगों का निबंध सेक्शन लेसन्स के लास्ट में आ रहा है वो मैं बाद में आप लोगों को कराऊंगी लेसन होने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं और ये शब्दार्थ आप लोगों को अपनी क्लास वर्क में लिखना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला डालना है आप लोग को शब्दार्थ लिखने के बाद। प्रश्न क्रमांक पहला, आप लोगों को ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, डायरेक्ट सेंटेंस लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला है सभी ने एकता, संगठन और डैश का महत्व भी समझाया था। किसका? श्रमदान का। सेकंड है येसम्बा गांव के ठीक बीच में एक डैश बहता था। क्या? नाला। थर्ड,
दामिनी की बात ने बातचीत का डैश बदल डाला, माहौल। फोर्थ, पुल भी विद्यार्थियों के दो दाद दे रहा था। क्या दाद दे रहा था? हौसले का। फिफ्थ है, धुआंधार डैश हो रही थी बरसात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को डालना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। फर्स्ट, ये सेंटेंस किसने किससे कहा है? लेसन पढ़ा ना हमने, तो हमें याद होगा। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? किसने पूछा था? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। सेकंड, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? किसने कहा था? तुषार ने अपने मित्रों से कहा था। नेक्स्ट है, मैंने जो ब्लैक से टिक किया है बच्चों उतना ही लिखना है, नंबरिंग आप लोग को बराबर डालनी है लाइन वाइज। थर्ड है, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं, दामिनी ने मित्रों से कहा। फोर्थ है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, आशीष ने मित्रों से कहा। फिफ्थ, हम नाले पर पुल बनाएंगे, आशीष ने मित्रों से कहा। अब है क्वेश्चन आंसर्स ब्रीफ वाले। देख रहे हो बच्चों, ये बड़े क्वेश्चन आंसर्स है। अगर इसको आप रीड कर लोगे, क्वेश्चंस को रीड करने की, पूरे लर्न करने के लिए तो ज़रूरत नहीं है इतनी, मैं कहूँगी। अगर आप लेसन अच्छे से रीडिंग करते हो और लेसन अच्छे से समझ लोगे तो ये ब्रीफ क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो आप अपने तरीके से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 डाल के आप लोगों को ये करना है, विस्तार में यानी बड़े में लिखना है। ओके। फिर फर्स्ट क्या है? कहानी के शीर्षक की सार्थकता लिखिए। यानी इस कहानी का शीर्षक, हेडिंग क्या है? जहाँ चाह वहाँ रहा। क्या सार्थकता यानी क्या ये सत्य है, और सत्य है तो क्यों सत्य है, इसके बारे में लिखिए। अब ये आप अपने ओन से लिख सकते हैं ना बना करके, फिर भी हम देखते हैं एक बार। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ रहा अत्यंत सटीक एवं योग्य है। गांव में बरसात के मौसम में आने वाले उन नाले रूपी मुसीबत की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, किंतु शिक्षा की आस से अभिभूत होकर उन बच्चों ने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। उन सभी बच्चों के पढ़ाई के प्रति रुचि और लगन थी। इसी रुचि ने उनके हौसले को बढ़ाया। ज्ञान की चाह ने उन्हें नाले पर पुल बनाने की प्रेरणा दी और उनकी पाठशाला की राह उन्हें मिल गई। अगर मनुष्य में हौसला हो तो वह किसी भी वस्तु की चाह में अपनी राह ढूंढ ही निकालता है ना। इसके लिए ये जो इस स्टोरी का हेडिंग है वो एकदम सही है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अपने आँखों देखी किसी घटना का वर्णन कीजिए। यानी अपने आँख से देखी हुई आपको किसी घटना का वर्णन करना है, या आप अपने से बना के लिख सकते हैं। ओके, आपने अगर कोई ऐसी घटना देखी है आप उसके बारे में लिखिए। फिर सिक्स्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन